नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की बातें भी करती हूँ। साथ ही साथ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के फाउंडेशन बैच अभी जस्ट लॉन्च हुए हैं, तो आप उसमें एडमिशन भी ले सकते हो। तो आपको भी मैं सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ एग्जाम की दृष्टि से भी, और यहाँ पे भी मैं आपको गाइड करते रहती हूँ। अब देखो कि कटहल खाने से क्या नुकसान होता है, कटहल खाने से क्या फायदा होता है, ये आपको शायद अभी तक किसी ने इतने अच्छे से नहीं बताया होगा, लेकिन खाने से पहले आपको ये सारी बातें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत ही भारी सा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। पहली चीज ये, कटहल को हम क्या बोलते हैं, कटहल को हम क्या बोलेंगे, इसका क्या है साइंटिफिक नेम, आर्टोकार्पस ट्रोलोफिलस है, जो कि बहुत बड़ा पेड़ है और इसके फल बहुत बड़े बड़े से होते हैं। अगर पका हुआ आपने देखा होगा तो येलो कलर का होता है इस टाइप का, और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। लेकिन क्या डायबिटीज वाले खा सकते हैं? बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है, भैया कब्ज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगी है, लेकिन आपको कटहल खाना है। अब कटहल सब्जी वाला ज्यादा अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए या पका हुआ वाला? वैसे दोनों आप खा सकते हो, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खासियत है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 10 किलो से लेकर के 25 किलो तक हो सकता है। इसमें विटामिन ए, सी, B6 पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपकी हेयर बहुत अच्छी होती है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई? मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। तो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है वो कैसे खा सकती है, वो कितनी मात्रा में खाएं, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि लिग्नेंस होते हैं, सैपोनिन्स होता है और आइसोफ्लेवोन्स होता है। अब देखो एक चीज कि आजकल लोगों को कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कैंसर से बचने के लिए भी आप कटहल खा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं, सारी जो केमिकल है आपके बॉडी में, ऐसे रेडिकल्स, कैसे रेडिकल्स, फ्री वाले रेडिकल्स से आपको बचाती है। और ये जो रेडिकल्स है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा बनेंगे, ये ज्यादा रहेंगे, तो क्या होगा, आपके बॉडी में रोगों की संभावना, बीमारियां बहुत ज्यादा पैदा होने लगेंगी। तो बॉडी में कभी भी फ्री रेडिकल्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप देखोगे ना कि आपके बॉडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये खाते हो तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। पहली चीज ये, खाना अच्छे से पचेगा। अगर आप कटहल की सब्जी बना करके खाते हो तो वो आपके खाने को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से तोड़ देती है। मतलब क्या है, एमाइलेज पाया जाता है और प्रोटीन्स पाया जाता है। ये क्या है, ये पाचन यानी डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचन की क्रिया को बेहतर बना देती है। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, कटहल की सब्जी बना करके आप खाओगे, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, पाचन की क्रिया बहुत अच्छी रहेगी, और अगर कब्ज है तो वो भी ठीक होने लगेगा। दूसरी चीज, वजन जिसको कम करना है, भाई बहुत कोशिश कर रहे हो, मोटापा बहुत ज्यादा होने लगा है, आपने दवाइयां भी खा ली, आपने व्यायाम भी कर लिया, लेकिन आप ध्यान नहीं रख रहे हो अपनी डाइट का। वजन कम करना है, ध्यान से सुनो, कटहल की सब्जी बहुत अच्छी है, आपके इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाती है और मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। अगर किसी को हार्ट की समस्या है, बहुत एंजाइटी होता है, धड़कन हमेशा तेज रहता है, या फिर आपको लगता है कि आपने कुछ सुन लिया जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है आपको सुनने में, और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा है, बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, उस कंडीशन में भी कटहल की सब्जी बना करके खाओ। इसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, जो कि आपके बीपी को नेचुरली कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डाइट के साथ मेडिसिन भी चलेंगे। मैं ऑलरेडी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले बैच में, जिसे मैं अभी तैयारी करवा रही हूँ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, नॉर्थ सेट हो गया और भी बहुत से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, तो आप वहां पे सीख सकते हो कि मेडिसिन कैसे कैसे हम पेशेंट्स को देंगे, ठीक है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रही हूं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आपको डाइट पे कंट्रोल रखना है, ठीक। इसके अलावा ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ना फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जैसा कि मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है ऐसी चीज जो आपके कोशिका को खराब नहीं होने देती है, उसकी उम्र को लंबी कर देती है और कोशिका के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को अच्छे तरीके से वो काम करे, उसमें वो सपोर्ट करती
बचाती है। मतलब आपके अगर सेल्स बूढ़े नहीं होंगे तो आप भी जवान रहोगे, लंबे समय तक आप स्वस्थ रह पाओगे। ठीक है, इसमें फ्लेवोनोइड्स भी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके डीएनए को बचाती है। जैसा कि मैंने बोला, बहुत से लोगों में जो डीएनए का है वो बहुत सी चीज ना खत्म होते जा रहा है। अब डीएनए में क्या है कि डीएनए में अगर आपके गिरावट आएगी, मतलब डीएनए का अगर स्ट्रक्चर चेंज होने जो अभी लगा है, तो उस कंडीशन में भी आपकी उम्र, देख रहे हो आप कि लोगों की उम्र कम हो रही है। तो डीएनए में परिवर्तन भी हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, तो उसमें भी ये आपको मदद करेगी। अब डायबिटीज वालों को अवॉइड करना है कौन सी चीज? कटहल जो पका हुआ होता है उनको अवॉइड करना है। जो पका हुआ कटहल है उसको कैसे खाना है मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन आप कटहल की सब्जी भी खा सकते हो, कच्चा कटहल को पका करके अच्छे तरीके से, लेकिन ओवर नहीं करना है। आपकी जो डाइट चार्ट है वो अच्छे से बनेगी, अलग से बनेगी। जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए अलग टाइप से बनता है। तो आपको हेवी मात्रा में बिल्कुल नहीं खाना है, आपको स्मॉल अमाउंट में ही खाना है, लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान बिल्कुल रखना है। अब देखो कि आपकी खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए और किसको किसको कैसा कैसा खाना चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी में आप खाओगे। जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं वो 50 ग्राम पकाया हुआ कटहल खा सकते हैं हफ्ते में 2 बार। ठीक है, कच्ची कटहल की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो कटहल है ये बच्चे में क्या करेगा, फाइबर की मात्रा को ज्यादा उसकी बॉडी में जब जाएगा तो डाइजेशन बच्चे का अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं या पानी कम पीते हैं या अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मम्मियां हैं वो ध्यान से सुन ले। इसके बाद जो टीनेज वाले बच्चे हैं और जो यंग अडल्ट जो बच्चे हैं वो 100 से 150 ग्राम पका हुआ कटहल खाएंगे, जो कि सब्जी वाला होता है, हफ्ते में 1 से 2 बार। और ये क्या करेगा, ये उनके मसल्स को बनाएगा, सपोर्ट करेगा उनके आंत को, उनके बालों के हेल्थ को बहुत बेहतर बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक है और विटामिन बी है। जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको क्या करना है, जो कच्चा कटहल है उसको पका करके आपको खाना है बहुत ही कम मात्रा में, ताकि बॉडी में फाइबर जाए। प्रेगनेंसी के समय में कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, स्मॉल अमाउंट में खाना है। बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव आपको नहीं लेना है, वरना उल्टी होने की संभावना होगी। ठीक है, उल्टियां भी आपको आने लग सकती है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कच्चा कटहल ही खाना है, सब्जी वाला वो सेफ है, पका हुआ आपको अवॉइड करना है। वैसे ये सारे पका हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा और खाली पेट में बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, इसके अलावा जिनको एस्थमा है या कैंसर के जो पेशेंट है उनको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्या दवाइयां चल रही है, किस प्रकार का आप मेडिसिन ले रहे हो, उसके हिसाब से आप कटहल कोई सा भी खाओगे। अगर आप ज्यादा कटहल खाते हो, जिसको एस्थमा है या जिसको भी कैंसर है, तो क्या हो सकता है, एलर्जी ट्रिगर हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, या फिर बॉडी में सूजन हो सकती है। इसीलिए मैंने बोला जो भी एस्थमा वाले जो भी पेशेंट है या फिर जिनको भी कैंसर की समस्या है, कैंसर हो गया है, स्टेज कोई भी हो, स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी स्टेज हो, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी चीज को खाना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर आप कोई भी कटहल खाते हो, चाहे पका हुआ चाहे कच्चा वाला, उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। कच्चे वाले में ज्यादा फाइबर होता है। वजन कम करना है, बिल्कुल खाओ, डायबिटिक फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये केरल में, बिहार में, तमिलनाडु में बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, और ये डिजर्ट के रूप में तो आप खाते ही हो। पका हुआ कटहल भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पके हुए कटहल को अगर आप ज्यादा खाओगे तो गैस की समस्या होगी, अगर आप खाली पेट खाओगे तो गैस की समस्या होगी। तो इन सभी बातों का खास ख्याल रखना है। और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का फाउंडेशन बैच मैंने जस्ट रक्षाबंधन के दिन लॉन्च किया है, तो 16 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाले हैं। अगर किसी को लगता है, कोई बच्चा है जिसको पढ़ाई करनी है, या फिर वो जीएनएम वाले कोर्स में एडमिशन ले चुका है किसी भी कॉलेज में, ठीक है, या फिर बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हो, या फिर लास्ट ईयर में हो, या फिर फर्स्ट ईयर में हो, आपको खुद के बेस को बिल्कुल स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के बेस बिल्कुल स्ट्रांग होते नहीं है, स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेज से है। तो उनके लिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों का मर्ज करके मैंने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 16 तारीख यानी 16 अगस्त से क्लासेस शुरू है। आपको डाउनलोड करना है अलका मेडिकल क्लासेस ऐप, जहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से स्मार्ट नोट बनाना, माइंड मैप बनाना, कैसे
कैसे आप टेस्ट दोगे, कैसे अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आप उसमें कैसे क्वेश्चंस के आंसर दोगे, हर चीज को मैं डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगे, उसमें डाउट सेशन भी रहेगा, हर चीज को मैं डिटेल से बताऊंगी। तो आप जाकर के एनरोल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कोई भी डाउट हो, नंबर और ऐप का लिंक जो है वो पहले वाले कमेंट में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कोताही नहीं बरतनी है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको खुद के दिनचर्या में क्या क्या बदलाव करना है, और आप जो चीज आज तक खाते आ रहे हो उसका महत्व समझना है, उसकी विशेषताएं समझनी है, और उसको किस तरीके से खाना है ये भी समझना है। अब मिथ क्या होता है कि कटहल से गैस बनता है, बिल्कुल बनता है, अगर बहुत ज्यादा पका हुआ कटहल हो या फिर बहुत ज्यादा भुना हुआ कटहल हो उस केस में। मिथ ये भी है कि कटहल हर किसी को सूट करता है, नहीं। जिसको आईबीएस की समस्या है या जिसको पेट में गैस की समस्या है उसको कटहल सूट नहीं करता है, उसमें दिक्कत हो जाती है गैस बनने की। आईबीएस का मतलब क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें बहुत ज्यादा खाना आपका पचता नहीं है और गैस बहुत ज्यादा बनती है। उस केस में कटहल को सावधानी पूर्वक खाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके। कटहल और दूध नुकसान करता है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन खाने के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख करके ही आप खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कटहल कुछ इस टाइप का भी होता है पका हुआ, जो कि स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भी आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी डिटेल्स वहां पे दिए गए हैं, ऐप का लिंक दिया हुआ है, और एनएम की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको जल्द ही बताऊंगी। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब खुद के हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।